हकीम लुकमान, जिनके बारे में आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, जिनकी हिकमत की मिसालें आज भी दी जाती हैं और बच्चे बच्चे को उनकी हिकमत की मिसालें मालूम हैं। दोस्तों, हकीम लुकमान एक शख्सियत हैं जिनका तज़किरा कुरान में सूरह लुकमान में आया है। दोस्तों, वो एक बहुत ज्यादा दाना आदमी थे और बहुत सी हिकायात उनसे मंसूब हैं। उनकी हिकमत भी मशहूर है और उर्दू की मशहूर मिसल है कि वहम की दवा तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं, यानी उनकी हिकमत को मेराज समझा जाता है। हकीम लुकमान अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते थे और उनका ईमान बहुत ताकतवर था। कुरान में उनकी कुछ नसीहतें दर्ज हैं जो उन्होंने अपने बेटे को की थी। चैनल सिरातुल हक में आप तमाम नए आने वाले दोस्तों को खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबाकर हमारे सब्सक्राइबर बन जाइए और घंटी की अलामत को दबा दीजिए ताकि आपको तमाम तर नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हजरत लुकमान की मदहो सना, उनकी बास नसीहतों का तस्करा कुरान में बड़ी अजमत व शान के साथ बयान किया गया है और उन्हीं के नाम पर कुरान मजीद की एक सूरत का नाम सूरह लुकमान रखा गया। मोहम्मद बिन इसहाक साहब मगाजी ने उनका नस्बनामा इस तरह बयान किया है: लुकमान बिन बाऊर बिन बाहूर बिन तारुख। ये तारुख वही हैं जो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के वालिद हैं और मुवर्रिखीन ने फरमाया कि आप हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के भांजे थे और बास का कौल है कि आप हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई थे। हजरत लुकमान ने 1000 बरस की उम्र पाई, यहाँ तक कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की सोहबत में रहकर उनसे इल्म सीखा और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बैसत से पहले आप बनी इसराइल के मुफ्ती थे। मगर जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मनसब नबुव्वत पर फाइज हो गए तो आपने फतवा देना तर्क कर दिया। हजरत उकरमा और हजरत इमाम शाबी के सिवा जमहूर उलमा का यही कौल है कि आप नबी नहीं थे बल्कि आप हकीम थे और बनी इसराइल के निहायत ही बुलंद मर्तबा साहिब ईमान और बहुत ही नामवर मर्द साले थे और अल्लाह ताला ने आपके सीने को हिकमतों का खजीना बना दिया था। कुरान मजीद में है: और याद कीजिए जब लुकमान ने अपने बेटे से कहा और वो उसे नसीहत कर रहा था, ऐ मेरे फर्जंद, अल्लाह के साथ शिरक न करना, बेशक शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। हजरत लुकमान उम्र भर लोगों को नसीहतें फरमाते रहे। तफसीर फकीर रहमान में है कि आपकी कब्र मकाम सरकंद में है जो रमला के करीब है और हजरत कतादा का कौल है कि आपकी कब्र रमला में मस्जिद और बाजार के दरमियान में है और इस जगह 70 अंबिया अलैहिमुस्सलाम भी मदफून हैं जिनको आपके बाद यहूदियों ने बैतुल मक़दस से निकाल दिया था और ये लोग भूख, प्यास और झिझक से तड़प तड़प कर वफात पा गए थे। आपकी कब्र पर एक बुलंद निशान है और लोग इस कब्र की ज़ियारत के लिए दूर दूर से आया करते थे। दोस्तों, सवाल उठता है कि हिकमत क्या है? हिकमत अक्ल व फहम को कहते हैं और बाज ने कहा कि हिकमत मारिफत और असाबत फिल उमूर का नाम है और बाज के नजदीक हिकमत एक ऐसी शय है कि अल्लाह ताला जिसके दिल में ये रख देता है इसका दिल रोशन हो जाता है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हजरत लुकमान को नींद की हालत में अचानक हिकमत अता फरमा दी थी। बहरहाल नबूवत की तरह हिकमत भी एक वहबी चीज है। कोई शख्स अपने जिद्दोजहद और कसब से हिकमत हासिल नहीं कर सकता, जिस तरह के बगैर खुदा के अता किए कोई शख्स अपनी कोशिश से नबूवत नहीं पा सकता। और ये बात है कि नबूवत का दर्जा हिकमत के मर्तबे से बहुत आला और बुलंदतर है। हजरत लुकमान ने अपने फर्जंद को, जिनका नाम अनअम था, चंद नसीहतें फरमाई हैं जिसका जिक्र कुरान मजीद की सूरह लुकमान में है। इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सी दूसरी नसीहतें फरमाई जो तफासिर की किताबों में मज़कूर हैं। मशहूर है कि आप दर्जी का पेशा करते थे और बाज ने कहा कि आप बकरियां चराते थे। चुनाचे एक मर्तबा आप हिकमत की बातें बयान कर रहे थे तो किसी ने कहा, क्या तुम फलां चरवाहे नहीं हो? तो आपने फरमाया, क्यों नहीं, मैं यकीनन वही चरवाहा हूँ। तो उसने कहा कि आप हिकमत के इस मर्तबे पर किस तरह फाइज हो गए? तो आपने फरमाया कि बातों में सच्चाई और अमानतों की अदायगी और बेगार बातों से परहेज करने की वजह से मैं आज इस मकाम पर पहुंचता हूँ। दोस्तों, बात करते हैं कुछ उनकी दानाई की बातों में। बाज किताबों में लिखा है कि हजरत लुकमान ने फरमाया है कि मैंने 4000 नबियों की खिदमत में हाजिरी दी है और इन पैगंबरों के मुकद्दस कलामों में से 8 बातों को मैंने चुनकर याद कर लिया है, जो कि ये हैं: जब तुम नमाज पढ़ो
तो अपने दिल की हिफाजत करो। जब तुम खाना खाओ तो अपने हल्क की हिफाजत करो। जब तुम किसी गैर के मकान में रहो तो अपनी आंखों की हिफाजत करो। जब तुम लोगों की मजलिस में रहो तो अपनी जबान की हिफाजत करो। अल्लाह ताला को हमेशा याद रखो। अपनी मौत को हमेशा याद करते रहा करो। अपने एहसानों को भुला दो, दूसरों के जुल्म को फरामोश कर दो। इन दानाई से लबरेज बातों की कुछ मिसालें अब आपको बताई देता हूँ। और लोगों से गुरूर के साथ अपना रुख ना फेर और जमीन पर अकड़ कर मत चल। बेशक अल्लाह हर मुतकब्बिर और इतरा कर चलने वाले को नापसंद फरमाता है। बहवाला सूरह लुकमान आयत नंबर 18। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे कोशिश करो जैसे यही हमेशा रहना है, और आखिरत के लिए ऐसे कोशिश करो जैसे कल मर जाना है। मैंने बोलने पर बारहा अफसोस किया है, मगर खामोश रहने पर कभी अफसोस नहीं हुआ। अगर मैदा खाने से भर जाए तो दिमाग सो जाता है। बेजुबान आज़ाए जिस्मानी खुदा की इबादत और रियाजत से कासिर हो जाते हैं। मैंने अक्ल बेवकूफों से सीखी है, जिन अफाल से दो घाटा उठाते हैं उनसे परहेज किया करता हूँ। अहद शिकनों और झूठों पर कभी एतमाद नहीं करता। दोस्तों, इसके बाद अब आपको हजरत लुकमान हकीम का एक किस्सा सुनाई देता हूँ। मुआरिफ मसनवी नामी किताब में दर्ज है कि हकीम लुकमान के एक अमीर दोस्त ने कहीं से तरबूज मंगवाए। वो हकीम लुकमान को बहुत पसंद करता था, इसलिए उसने हकीम लुकमान को बुलाया और तरबूज की काशें खिलाना शुरू कर दी। हकीम लुकमान बड़े मजे से वो खाते रहे और शुक्रिया अदा करते रहे। जब एक हिस्सा तरबूज रह गया तो उस अमीर आदमी ने कहा कि अब मैं भी तो खाकर देखूंगी कितना मीठा है, जो आप बहुत खुश होकर खा रहे हैं। जब इसने तरबूज खाया तो इंतहाई कड़वा था और खाना तकरीबन नामुमकिन था। इसने हैरत से पूछा कि ऐ लुकमान, आप ये कैसे खा रहे थे? उन्होंने जवाब दिया कि ऐ दोस्त, आपके हाथों से सैकड़ों अच्छी चीजें पाई हैं, जिनके शुक्राने से मेरी कमर झुकी हुई है। मुझे शर्म आती है कि वो हाथ जो मुझे बहुत अच्छी चीजें इनायत करता था, आज अगर उसने एक दिन कोई कड़वी चीज दे दी है तो इससे इनकार कैसे करूं। ऐ दोस्त, इस बात के लुत्फ ने कि ये तरबूज आपके हाथों से आया है, उसने उसकी कड़वाहट को मिठास में बदल दिया है। इस बात से ये सबक मिलता है कि अल्लाह ने इंसान पर बेशुमार नेमतें नाजिल की हैं। चुनाचे अगर इंसान को कुछ तकलीफ मिले तो फौरन शुक्राना अदा करना चाहिए और नाशुक्रा बनकर शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की हर काम में कोई ना कोई हिकमत और कोई ना कोई मसलहत जरूर होती है। तो उसके बाद हकीम लुकमान से हाकिम वक्त ने कहा, ऐ लुकमान, किसी बकरी को ज़िबह करके इसके दो बेहतरीन हिस्से कैसे बनाए जा सकते हैं? और अगर बनाए जा सकते हैं तो उसके दो हिस्से मेरे पास लाओ। चुनाचे हकीम साहब ने एक बकरी ज़िबह की और इसके दिल और जबान को आका के सामने पेश कर दिया। हाकिम वक्त ने कहा, अब जाओ एक और बकरी ज़िबह करके इसके दो बदतरीन जिज़ मेरे पास ले आओ। लुकमान हकीम ने हिकमत से काम लेते हुए फिर एक बकरी ज़िबह की, इससे दिल और जुबान निकालकर आका के सामने पेश कर दिया। हाकिम वक्त हैरान हो गया कि मैंने बेहतरीन चीज तलब की तो आपने दिल और जुबान दिया, और जब बदतरीन चीज की पेशकश की तो आपने फिर ही वो दो चीजें ले आई। हकीम ने कहा, अगर इन दो चीजों के इस्तेमाल सही हो तो इससे बेहतरीन चीज और कोई नहीं, और अगर ये दो चीजें गलत और बेजा इस्तेमाल हो तो इससे बदतरीन कोई चीज नहीं। यही दो चीजें हैं, अगर इसको सही इस्तेमाल किया जाए तो सारा जिस्म सही होगा। हदीस शरीफ का मफहूम है कि जिस जिस्म में एक टुकड़ा है, अगर ये सही हो तो सारा जिस्म सही होगा, और अगर ये फासिद हो तो सारा जिस्म फासिद होगा। और वो टुकड़ा दिल है, क्योंकि जब दिल में गलत ख्यालात आएंगे तो जुबान और जिस्म इसकी तर्जुमानी करेंगे, जिससे अमले वजूद में आएगी। इस तरह जुबान है जो बज़ाहिर एक छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन जिस्म इसका बहुत बड़ा दखल है। हदीस में आता है कि जब आदमी सुबह सोकर उठता है तो सारे आज़ाए जुबान के सामने आजिज़ी करते हुए कहते हैं कि हमारे वास्ते अल्लाह ताला से डरती रहो, इसलिए कि हम तेरे साथ हैं। अगर तू सीधी रहे तो हम सीधे रहेंगे, और अगर तू टेढ़ी होगी तो हम टेढ़े होंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में
आपने हजरत हकीम लुकमान के बारे में जाना होगा और आपने उनकी जिंदगी से सबक जरूर हासिल किया होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप हजरत लुकमान हकीम की जिंदगी से क्या सबक हासिल करते हैं, क्योंकि हम आपकी राय के मुंतजिर होते हैं। इसके साथ साथ आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा।